शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। च्यमाना पृथिवी सुतिष्ठतु सहस्रं यतोपहि क्षयन्ताम् ते गृहासो घृतश्च्युतो भवन्ति विश्वास्मै शरणा सन्त्वत्र शांति शांति शांति। इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त की बात कर रहे हैं। इसके 12वें मंत्र की चर्चा हम कर रहे हैं और इस 12वें मंत्र में जो सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ इस बात पर विचार किया गया है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यह एक बड़ी रोचक चीज विचारने में आती है, क्योंकि हमारी एक समस्या थी कि प्रारंभ कैसे हुआ होगा। मनुष्य में यह माना जाता है कि मनुष्य ने अपना ज्ञान अपने आप बढ़ा लिया। यदि मनुष्य अपना ज्ञान बढ़ा लेता या बढ़ा सकता तो वो प्रवृत्ति आज भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। एक मनुष्य नगर में रहता है, उसका भवन बहुत बड़ा है, उसके पास गाड़ी है, कार है, वो हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है, वो इंजीनियर है, कुछ बना रहा है। यदि मनुष्य अपने आप बना सकता तो ये जो बनाने वाला व्यक्ति है इसको इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता कि ये विद्यालय में जाता, गुरुजनों से सीखता, साथियों के साथ रह के अनुभव करता, अपनी बुद्धि का उपयोग करता, बहुतों की बुद्धि का सहारा लेता और तब किसी चीज का निर्माण करता। ये सब इतनी दूसरों के साथ जुड़कर के पाने वाली बात है। इसे आप कहते हैं कि अपने आप विकसित कर लेगा। मान लीजिए वो अपने आप विकसित कर लेगा, तो जो लोग पढ़ने नहीं जाते वो अपने आप क्यों नहीं पढ़ लेते? जो लोग जंगलों में रहते हैं, हजारों सालों से रहते आ रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से रहते आ रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं अपने विद्यालय खोल लिए? उन्होंने क्यों नहीं अपने हवाई जहाज बना लिए? वो क्यों नहीं रेल चला लेते? क्यों? कि वो भी तो सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं, तो उनका विकास हो गया होगा। उनकी भाषा में ही कोई विकास नहीं हुआ, उनके खान पान में कोई विकास नहीं हुआ, उनके वस्त्र आभूषण में कोई विकास नहीं हुआ, उनकी बुद्धि में कोई विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ज्ञान मनुष्य का जो लौकिक ज्ञान है वो स्वाभाविक नहीं है। मूल चीज हमारे समझने की है। प्राणियों में दो तरह का ज्ञान होता है, एक को हम स्वाभाविक कहते हैं और दूसरे को नैमित्तिक कहते हैं। जो मनुष्यों के अंदर स्वाभाविक ज्ञान है ये पशुओं में भी होता है, पक्षियों में भी होता है, कीट पतंग में भी होता है, प्राणी मात्र में होता है। आधुनिक लोग उस स्वाभाविक ज्ञान को संवेग कहते हैं, इंस्टिंक्ट कहते हैं। उनका इच्छाएं होती हैं, उनको इच्छा कहते हैं। वो इच्छा भूख है, प्यास है, गर्मी सर्दी से बचना है, संतान है, अच्छा है, बुरा है, प्रसन्नता है, हानि है, लाभ है, जो इस तरह का भाव, प्रेम है, राग है, द्वेष है, इस तरह का भाव ये सब में होता है। किसी को देखकर हमें अच्छा लगता है, किसी को देखकर हमें बुरा लगता है, किसी से हमको कष्ट होता है, किसी से हमको सुविधा मिलती है। ये जो परिस्थिति है इसको आप स्वाभाविक कहते हैं, और ये स्वाभाविक ज्ञान पशुओं में है, पक्षियों में है।
वो संतान उत्पन्न भी करते हैं, संतान का पालन भी करते हैं, संतान से प्रेम भी करते हैं। लेकिन वे संतान को किसी विद्यालय में पढ़ाते नहीं हैं, वो घर बनाकर नहीं रहते, वो खेती से अन्न ला करके घर में रोटी नहीं बनाते, वो कुछ पकाते नहीं हैं, वो कपड़ा नहीं पहनते। ये जो कपड़ा नहीं पहनते ये तो स्वाभाविक है, किंतु जो कपड़ा पहनते हैं ये स्वाभाविक नहीं है, जो पकाकर खाते हैं ये स्वाभाविक नहीं है, जो भाषा बोलते सीखते हैं ये स्वाभाविक नहीं है, जो मकान बनाकर रहते हैं ये स्वाभाविक नहीं है। तो ये जो आपने बहुत सारे साधन विकसित कर लिए हैं, ये सारे साधन स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक होते तो सबके पास होते और सदा से होते। स्वाभाविक ज्ञान की कभी कमी नहीं होती। स्वाभाविक ज्ञान सब में होता है, जितना जिसको आवश्यक है उतना जन्म से होता है और प्रत्येक के पास होता है। पीढ़ी में ऐसा नहीं होता कि पहली पीढ़ी, आजकल जैसे हमारे लोग कहते हैं हमारे माता पिता को ये चीज नहीं आती थी, हमें आती है, जो हमें नहीं आती वो हमारे बच्चों को आती है। ये जो हम सोचते हैं ये पशुओं में नहीं है। क्यों? वो स्वाभाविक ज्ञान से चलते हैं और मनुष्य नैमित्तिक ज्ञान से चलता है। नैमित्तिक ज्ञान के बिना मनुष्य को आप मनुष्य के रूप में नहीं जान सकते, मनुष्य के रूप में नहीं देख सकते। ये इसके मनुष्य होने में सबसे बड़ा कारण इसका नैमित्तिक ज्ञान है। हमारे यहां एक प्रश्न पैदा होता है, यदि ये नैमित्तिक ज्ञान है तो हमको तो हमारे गुरुजनों ने दिया, उनको उनके गुरुजनों ने दिया, उनको उनके गुरुजनों ने दिया। यहां भी वही अनवस्था दोष आएगा जो उत्पन्न होने में आ रहा था। एक बालक पैदा हुआ है, माता पिता से माता पिता, अपने माता पिता से माता पिता, अपने माता पिता से हुए हैं, लेकिन अंत नहीं आएगा। वैसे ही हमको ज्ञान दिया हमारे गुरु ने, उनको ज्ञान दिया उनके गुरु ने, उनको ज्ञान दिया उनके गुरु ने, अंत नहीं आएगा। तो जैसा समाधान जन्म में हमने देखा, ढूंढा, पाया, वैसा ही समाधान इस नैमित्तिक ज्ञान में भी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वेद में भी है, शास्त्रों में भी है। वेद में आता है बृहस्पते प्रथमम वाचो अग्रम यत प्रईरत नामधेयम दधाना। इसकी चर्चा हम विस्तार से पहले कर चुके हैं कि ज्ञान जो है वो बृहस्पति ने, परमात्मा ने दिया है। और कैसे दिया है? प्रेरणा से दिया है। यह भी रोचक चीज है, क्योंकि हम जब किसी को कोई चीज देते हैं तो हाथ से देते हैं, कोई चीज बताते हैं तो मुख से बताते हैं, कोई चीज जानते हैं तो कान से सुनते हैं, कोई चीज बोलते हैं तो जबान से बोलते हैं। अर्थात एक की जिह्वा है, एक का कान है, एक का हाथ है, दूसरे का हाथ है, एक की आंख है, दूसरे की आंख है, और दोनों एक दूसरे से काम लेते हैं। तो जिसने हमको पहली बार ज्ञान दिया उसने कैसे दिया? उसकी समस्या क्या है? उसकी समस्या यह है कि मैंने जिससे ज्ञान लिया उसके पास ये साधन ही नहीं है। क्यों? न तस्य कार्यम करणम से विद्यते। शरीर मेरे पास कार्य है, प्रकृति कारण है, लेकिन उस परमेश्वर का न कारण है न कार्य है, वो तो जैसा है वैसा ही है। तो न तस्य कार्यम करणम से विद्यते, तो न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते। अब वो उसके अतिरिक्त कोई नहीं है जो उसको दे दे। मुझे तो देने वाले बहुत हैं, मेरे पास ज्ञान नहीं है, जो ज्ञानवान है उनसे मैं ले सकता हूं, जो नहीं है उनको किसी तीसरे से मिल सकता है। लेकिन यहां तो उसके अतिरिक्त ही कोई नहीं है, तो उसका ज्ञान उसको कौन देगा? उससे ज्यादा ज्ञानवान होगा तो देगा, उससे बड़ा होगा तो देगा। उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे अधिक ज्ञानवान कोई नहीं है। न तत्समश्च अधिकश्च दृश्यते। लेकिन संसार को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें तो इतनी विविधता है, इतनी बुद्धि की बहुतायत है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में
ये कैसे होगा? तो कहते हैं स्वाभाविक ही ज्ञान बलत, उसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई कार्य नहीं है, उससे कोई समान नहीं है, उससे कोई अधिक नहीं है, और वो सदा करता है। और करने के लिए तीन ही तो चीजें चाहिए, ज्ञान चाहिए, बल चाहिए, ज्ञान बल क्रिया चाहिए, ज्ञान चाहिए, उसके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए और उस सामर्थ्य का प्रयोग आना चाहिए। ज्ञान है, सामर्थ्य नहीं है, क्रिया करता है, पूरी नहीं होती। ज्ञान है, सामर्थ्य है, क्रिया ही नहीं करता, तो कैसे होगा? तो उसका ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान के साथ करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए, ज्ञान और सामर्थ्य को प्रयोग में लाने की योग्यता भी होनी चाहिए, क्रिया भी होनी चाहिए, तब जाके कोई चीज हमारे सामने पैदा होती है। और उसको देने वाला कोई नहीं है, और यदि उसके पास है और वो यदि हमको देना चाहे तो कैसे देगा? क्योंकि उसके पास जिह्वा नहीं है, उसके पास मुख नहीं है, उसके पास नेत्र नहीं है, उसके पास श्रोत्र नहीं है, उसके पास हाथ नहीं है, उसके पास पैर नहीं है। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः न तस्य वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महंतम। उपनिषदकार कहता है अपाणिपादः जवनः गृहीता। वो अपाणी और अपाद है। संस्कृत में पाणी हाथ को कहते हैं, पाद पैर को कहते हैं, कि वो परमेश्वर न हाथ वाला है न पैर वाला है। पश्यत्य चक्षु शृणोत्य कर्ण, सुनता है पर कान नहीं है, देखता भी है किंतु आंख ही नहीं है। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण तस्यास्ति विद्या न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महंतम। वो सबको जानता है, उसे कोई नहीं जानता। वो जानने योग्य है, उसको कोई जानता नहीं है। न तस्यास्ति वेत्ता, उसका कोई पहचानने वाला, उसको कोई जानने वाला, उसको कोई समग्र रूप में देखने वाला कोई नहीं है। वो इन सब से आगे है, वो महान है, वो पुरुष है, सब सारे संसार में विद्यमान है। तो वो जो ज्ञान है, ऐसे का ज्ञान हमको मिलेगा कैसे? हमारी ये मौलिक समस्या है। हमको तो एक ही चीज आती है, हमको कोई चीज नहीं आती, हम पूछ लेते हैं, हमें कोई चीज नहीं आती, हम देख लेते हैं, हम कहीं नहीं आती, आज चले जाते हैं, उस व्यक्ति के पास जान आते हैं। लेकिन यहां तो विचित्रता यह है कि हम तो जा सकते हैं, पर उसके पास पैर भी नहीं है, आंख भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, कान भी नहीं है, और वो समस्त ज्ञान को लेकर बैठा हुआ है। अब हमें कैसे मिले? वो कहता है कि मिले तो जाएगा, कोई बात नहीं, पर ज्ञान आपके पास आता कहां है और कहां रहता है? हमको लगता है कि ज्ञान हमारे को कान से मिल रहा है, ज्ञान हमारे को आंख से मिल रहा है, ज्ञान हमारी इंद्रियों की सहायता से मिल रहा है, ठीक मिल रहा है, लेकिन ये रहता कहां पर है? रहने की जगह क्या है? वो हमारी बुद्धि में रहता है, मन में रहता है, मस्तिष्क में रहता है। अब इतना सा प्रश्न है कि वो ज्ञानवान मेरी इंद्रियों से अधिक जुड़ा हुआ है कि मेरी मन बुद्धि से जुड़ा हुआ है? मेरी मन बुद्धि से उसका सीधा संपर्क है या मेरी इंद्रियों से उसका? वो इंद्रियों वाला होता तो मेरी इंद्रियों से उसका संपर्क होता, हाथ वाला होता तो मेरे हाथ से हाथ मिलाता, आंख से आंख मिलाता, वो कहता मैं सुनता, उसके पास कान होते मैं कहता, उसके पास जबान होती मैं सुनता। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये इंद्रियों का उसका कोई सान्निध्य नहीं है। इसलिए एक आदमी मैं तो बहुत सारा बोलना जानता हूं पर अगला बहरा है, तो मेरे ज्ञान का क्या फायदा? मैं सुनता तो बहुत हूं पर बोलने वाला गूंगा है, तो मैं उसे कैसे समझूंगा? तो ये जो चीज मेरे पास है, जब तक वही चीज दूसरे के पास ना हो तो मेरे और उसके बीच में संवाद नहीं बन सकता, सामान्य समन्वय नहीं आ सकता, दोनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। किंतु ये ज्ञान परमेश्वर के पास तो है और मेरे पास नहीं है, तो कैसे आए? तो कहता है जाना कहां है ज्ञान को?
क्या ज्ञान को कान के द्वारा ही जाना है, कान जरूरी है, या ज्ञान के ग्रहण करने वाली बुद्धि आवश्यक है? तो पता लगता है कि ज्ञान तो साधन है, इसके द्वारा नहीं गया, आंख से गया, पढ़कर चला गया, पढ़ के नहीं गया, अनुभव से आ गया। अर्थात इसके बिना भी ज्ञान हमको प्राप्त होता है, हो सकता है। और वो प्राप्त हो सकता है तो वो मुख्य एक चीज चाहिए, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा। तो आत्मा में मेरा ज्ञान प्रकाशित होगा, मेरी बुद्धि में मेरा ज्ञान प्रकाशित होगा, तो वो मेरे पास है। और उससे भी रोचक बात क्या है कि मेरी आत्मा में वह आत्मा भी विद्यमान है, दोनों साथ साथ हैं, निकट हैं, एक दूसरे से बहुत संलग्न हैं, व्याप्त हैं। तो इसलिए जो साधनों की बात थी कि उसके पास साधन है, अरे उसको जानने के लिए तो आत्मा अपने साधनों का भी उपयोग नहीं करता, क्योंकि जब बिना साधन वाले से आप बात कर रहे हैं तो आपके साधन भी व्यर्थ हो जाते हैं। जब अगले के पास कहानी ही नहीं है तो आपकी जबान का क्या मूल्य है, अगले के पास आंख ही नहीं है तो आपके दृश्यों का क्या अर्थ है। तो ये आंख नाक कान उसके पास नहीं है तो आपके लिए भी बेकार है। और आत्मा अंतःकरण आपके पास है तो आत्मत्व तो उसके पास भी है, तो दोनों से दोनों का समन्वय, दोनों का साथ, दोनों का संवाद कितने आसानी से बन सकता है। ऋषि दयानंद इसको बहुत अच्छी तरह से समझाते। प्रश्न यह उठाया है, परमेश्वर ने वेद का ज्ञान कैसे दिया? क्यों? उसके पास कोई आंख नाक मुंह तो है नहीं जो हमको बतावे, पढ़ावे, सुनावे। ऋषि दयानंद कहते हैं, तुम एक बात सोचो, तुम जो चीज बाहर से सुन रहे हो, तुमको ऐसा लगता है वो बोल रहा है इसलिए मैं सुन रहा हूं। ये तो अभिव्यक्ति है, व्यक्त वाक है, प्रकट होने वाली वाणी है। इसका मतलब वाणी का एक प्रकट रूप है तो वाणी का एक अप्रगट अव्यक्त रूप भी है। अर्थात जो मेरे मन में मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या कहूं, आने वाले व्यक्ति के प्रश्न का क्या समाधान करूं, उससे साथ मैं कैसा व्यवहार करूं, मेरे मन में सब बातें चल रही हैं, लेकिन मेरा बाकी कोई साधन इसमें उपयोग में नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब निकला मेरे पास भाषा है और मैं उस भाषा से इन इंद्रियों के बिना भी व्यवहार करता हूं। मैं विचारता हूं तो विचार बिना भाषा के नहीं हो सकता। बिना भाषा है इसलिए मैं विचार करता हूं, और विचार करता हूं तब मुझे इंद्रियों की आवश्यकता, बाहरी तत्वों की आवश्यकता नहीं होती। तो वो विचार कहां से पैदा हो रहा है, कहां से आ रहा है? आत्मा से आता है। तो यदि विचार बिना इंद्रियों के आत्मा से आता है तो विचार बिना इंद्रियों के परमात्मा से आत्मा में क्यों नहीं आ सकता? इसलिए यहां पर एक शब्द दिया है, प्रेरत नामधेयम दधाना। परमेश्वर प्रेरणा से ज्ञान देता है, अंदर से प्रेरित करता है। प्रेरित हमको तो बाहर से कहता है तब हमको प्रेरणा मिलती है, कोई दिखाता है तब हमको प्रेरणा मिलती है। लेकिन यहां तो क्या है, वाचोग्रम यत प्रेरत नामधेयम दधाना। प्रेरत अंदर के अंदर हमारे आत्मा में प्रेरणा करता है, तो आत्मा की प्रेरणा से मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए वो ज्ञान है नैमित्तिक, क्योंकि जिसके पास है वो देने वाला है, वो मेरे पास है इसलिए साधनों की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से वो ज्ञान भी शरीर की भांति सबसे पहले परमेश्वर ही देता है। इसलिए योग दर्शनकार ने कहा है, स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव।
शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति